अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आज हम गए थे बच्चों को घुमाने। दरिया पे पानी आ चुका है, दरिया सिंध में। तो फिर जो है वो हम दरिया पे भी गए थे। अब ये देखें, बिल्कुल विलेज विलेज वाला माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ पर फसल भी उगा हुआ है। तो ये हमारे घर से बहुत करीब है। हम जो है वहाँ गए थे और पैदल ही गए थे, बाइक पे नहीं गए, क्योंकि बहुत करीबी हमारे घर से है ये। तो अब ये देखें गाइस, ये देखिए ये फसल भी उगा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये जैसे घास है ना। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम साइड साइड से चलेंगे, अगर हम जैसे फसल के अंदर घुसे तो फसल डैमेज हो जाएगा और जो फसल के मालिक हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, ये जो फसल है ये यानी वो जैसे गाय बकरियों की घास है, इससे कोई बड़ा मसला नहीं है अगर थोड़ा सा डैमेज हो भी गया तो। ये देखें गाइस, बहुत ही प्यारा मंज़र था। और मैं हमेशा बातों बातों में ये बात भूल जाती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाएगा और मेरी सपोर्ट हो जाएगी। सो गाइज़, ये देखें ये कितना ग्रीनरी ग्रीनरी वाला बहुत ही अच्छा जैसे फसल था, बहुत ही अच्छा। और ये देखें हम पहुंच गए दरिया पे। गाइज़, आज दरिया पे पानी, जैसे दरिया में पानी आ चुका है और उस दिन जब मैं आई थी तो पूरा रेत रेत हो रहा था। अब वो पूरी रेत जो है पानी से ढक चुकी है। ये देखें गाइस, आप लोगों को ये जो है दूर दूर से ये टीले नज़र आ रहे होंगे, जो पूरे तरीके से जो एक कुछ तो डूब चुके हैं और कुछ जो है थोड़े से नुमायाँ ऊपर जो है इनकी चोटियाँ नज़र आ रही हैं। सो गाइस, बहुत ही जैसे हवा ठंडी थी और बहुत ही सुकून मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर सफाई बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अपनी गाय भैंसों को नहलाने धुलाने के लिए आते हैं। ये देखें गाइस, यहाँ पे भी ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है और बहुत ही अच्छे जैसे यहाँ पर पौधे थे और बेलें भी थीं। बहुत ही यानी बहुत अच्छा मंज़र था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और मैं गई भी अपने बच्चों की वजह से थी। और जो है मुझे जो ऐसे जाने का शौक़ नहीं था, क्योंकि घर में काम होते हैं, फिर खाना वगैरह सब बनाना होता है। सो इसलिए जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बच्चे कह रहे हैं घुमाने चलो दरिया पे, तो फिर चले गए। और वो जो अब तो लॉकडाउन भी लग चुका है, मेरे हस्बैंड भी अब घर पर हैं और स्टे सेफ़ स्टे होम, लेकिन हम घर पे नहीं बैठे हुए, हम बाहर घूम रहे हैं। देखें गाइज़, लेकिन नहीं, हम लोगों से दूर दूर घूम रहे थे, लोगों के करीब नहीं थे। तो ये देखें गाइज़, अब ये फसल है जो मैं आपको बता रही थी। ये देखें गाइज़, कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन मंज़र है ना। गाइज़, हमारे गांव में भी ऐसे जैसे फसल होते हैं, बहुत जैसे बहुत अच्छा मंज़र होता है हमारे गांव में भी। ये देखें गाइज़, लहरें देखें पानी की, बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा थी और बहुत ही सुकून और आराम जैसे मिल रहा था, क्योंकि ठंडी हवा थी, ताज़ा हवा थी इसलिए। और मैं अपने पैर जो है, मैं मेरे बच्चे जो अपने पैर पानी में डाल के घूम जैसे थोड़ा सा ताज़ा पानी का मज़ा ले रहे थे। उस दिन जब मैं आपको पहले भी अपने अपने आप को मैं जो है अपना दरियाए सिंध का व्लॉग दिखा चुकी हूँ, तो उस वक्त पानी नहीं था, पूरा रेत रेत भरी हुई थी, रेत रेत भरी हुई थी। सो अब जो है ये यानी कि इसमें पानी आ चुका है, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं तो पानी आ चुका है। तो अब दरिया में बहुत पानी है और रेत पूरी की पूरी कवर हो चुकी है। अब थोड़ा सा जैसे चल कर जाओ, घर के करीब ही दरिया जैसे आ जाता है, वरना वैसे ऐसे होता था कि काफ़ी जैसे चल के जाना पड़ता था बहुत दूर तक, फिर जाके जैसे कुछ पानी पानी और दरिया जैसे मिलता था। ये देखें गाइस, परिंदे। एंड यू नो गाइस, मेरा व्लॉग बहुत तवील है, 14 मिनट और 27 सेकंड का है। तो फिर आप लोगों को मेरे साथ रहना होगा और मेरी बातें सुननी होंगी। सो गाइज़, ये देखिए मेरा बेटा बहुत इन्जॉय कर, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये जवार है, जवार का फसल है।
ये भी कह रहे थे कि ये भी जो है ना उनका जो गाय भैंसें होती हैं उनका चारा होता है। तो फिर ये देखें, ये भी यानी चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है गाय भैंसों के। देखिए बच्चे हमारे बहुत ही खुश थे। अब ये मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आ जाएं जल्दी। ये मेरे ख्याल से पहले हमने फ़ोटो दिखाई है, उसके बाद ये आई हैं तस्वीरें। सो गाइस इसके बाद जो वो दूसरे मैंने एक फूल तोड़े थे, वो पिंक कलर के बहुत छोटे छोटे फूल थे, बहुत ही प्यारे थे गाइस। बस मैं ये कह जैसे बच्चों को लेके आई थी। ये देखें गाइस पीछे मंज़र कितना प्यारा है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। और मेरे बस बच्चों की वजह से ही घर से निकलना पड़ता है गाइस, बच्चों को ही खुश करना पड़ता है। बस शादी होने के बाद तो फिर बच्चों की ज़िंदगी होती है, उन्हीं के लिए जीना पड़ता है। और ये देखें गाइस, ये जूते रखे पड़े हुए थे वहाँ पर, ऐसे जैसे आ गए होंगे किनारे पे। तो मेरा बेटा वो उठा उठा के फेंक रहा था, पत्थर उठा उठा के फेंक रहा था। तो मैं इसे समझा रही थी कि मत फेंको और इन्जॉय करो। और गाइज़ आप लोगों का अप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अप्रिसिएशन वाले कमेंट दे के मेरा हौसला बढ़ाते हैं। और आप लोगों के अप्रिसिएशन वाले कमेंट ही हैं जो मुझे हौसला देते हैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने का, और इतनी गर्मी में बैठकर 14-14 मिनट की वीडियोस का वॉइस ओवर करने का। एंड यू नो व्हाट गाइज़, अब मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी लाइट, हमारा ट्रांसफार्मर दोबारा ब्लास्ट हो चुका है। अब नहीं मालूम कि हमारी लाइट कब आएगी। गाइज़ ये बता रही थी मैं आप लोगों को, ये देखें ये पिंक फूल बहुत ही देखें कितने प्यारे ना ये देखें पिंक फूल हैं। ये देखें गाइज़, कुछ जो है ये खिले हुए थे और कुछ खिले हुए नहीं थे। ये पिंक फूल जो है ना बहुत प्यारे थे, मैंने तोड़ लिए। अब गाइज़ मगरिब का वक्त करीब आने वाला था, तो मैंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से कहा कि अब घर चलें, मगरिब होने वाली है। और साइड आप देखेंगे गाइज़, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ये इमेज जो है वो थोड़ी करीब है। ये देखें सामने कुत्ते लेटे हुए हैं रेत पर, ये भी इंजॉय कर रहे हैं इतने सुकून और पुरसुकून माहौल को। सो गाइज़ बहुत ही ताज़ा और ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत पुरसुकून माहौल था, बहुत जैसे सुकून मिल रहा था। और ये मेरे ख्याल से कुत्ते भी सुकून ही ले रहे थे यहाँ पर लेट कर। ये देखें गाइज़ 2 डॉगीज़ थे। अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चलो, बेटे को भी बुला रही थी। मेरे बेटे कहते कि मम्मा नहीं, कोठड़ी की पुल तक चलना है। मैंने कहा नहीं बेटा चलें। अब ये हम वापस आ रहे थे, गए भी पैदल थे और जा भी पैदल रहे थे। गए दूसरे रास्ते से, एक रास्ते से थे, और आ जो है वो दूसरे रास्ते से, यानी घर वापस जो है दूसरे रास्ते से आ रहे थे। ये देखिए जैसे खेतों में रास्ते बने हुए होते हैं ना, इस तरह बने हुए होते हैं। अब जो है मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा चलें या मुझे मोबाइल दें, तो इनको ये देखें गाइस, ये भी कैसे घास उगी हुई है। ये देखें गाइस, ये घास उगी हुई थी। ये देखें मुख्तलिफ जैसे ये है, मेरी बेटी ने इसका फूल जो है वो, ये जो घास उगी हुई है, ये कोई पौधा है, इसकी फूल उगे हुए थे। और ये देखें कांटे वाली झाड़ियाँ भी हैं। ये देखें गाइस, ये कांटे वाली झाड़ियाँ, इनकी इतने वो कांटे हैं ना, कितने जैसे ज़ोरदार कांटे। ये देखें कांटे वाली झाड़ियाँ हैं ये गाइस। और ये देखें, और ये देखें अब यहाँ पर हम पहुँचे तो मेरी बेटी को ना ये तोड़ना नहीं आ रहा था घास में से फूल। तो मैं कहती थी कि हम जब छोटे थे गांव में, हमें बच्चियाँ, हमारी फ्रेंड्स जो होती थी वो हमें सिखाती थी फूल तोड़ना इस घास में से। तो मैंने अपनी बेटी को ऐसे घास में से फूल तोड़ना सिखाया। मैंने कहा ऐसे तोड़ते हैं। अब हम वापस जा रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है वो वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। सो अब घर हम वापस आ गए, और घर आकर मैंने जो है वो खाना बनाने की तैयारी की। आज जो है वो लकड़ियों की आग पे गोश्त बनाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने जो है वो लकड़ियों की आग को जलाने की कोशिश की। ये जो है वो मेरी कुर्सी टूट गई है ना गाइस, तो इसमें से जो है ना वो एक नरम, जैसे जब इसको आग दो तो ये इसमें से एक नरम सा एक वो निकलना शुरू हो जाता है, जो एक फ्यूल की तरह का काम करता है, जिससे बहुत अच्छे तरीके से आग जलती है। तो इसलिए जो है मैंने इसको रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आज बीज भी भूनने मैंने, तो फिर जो है फिर मैंने इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जला के, इससे मेरा हाथ भी जल गया था गाइस। ये नरम होकर मेरे हाथ पे गिरा, बहुत गरम गरम था और मेरा हाथ जल गया था गाइस इसकी वजह से। अब ये मैं इसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर टपकाऊंगी ना, तो जो है ना ये आग ऐसी ज़बरदस्त सी जलेगी गाइस।
और फिर जो है मैं आज लकड़ियों की आग पे खाना बनाने, आज भी मैं आलू गोश्त बना रही थी। फ़ाइनल हो चुका हमारा आलू गोश्त। तो बस हमारा जैसे फ़ाइनल हो गया गोश्त जो अम्मी के घर से लाई थी। ये देखें गाइस, हाथ अच्छे तरीके से काले हो गए। मैं हाथ धोकर फिर जो है वो पर देगची वगैरह चढ़ाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस, अब ये आग अच्छे तरीके से जल चुकी है। मैं हाथ धोने गई हुई थी। अब ये मैंने देगची चूल्हे पे चढ़ाई। मैंने ये देगची इसलिए चढ़ाई है गाइस, क्योंकि जो है ना वो काले हो जाते हैं बर्तन। एक तो मुझसे जो है काले बर्तन धोए नहीं जाते, सारे हाथ काले हो जाते हैं। सो दैट्स वाई जो है मैंने ये वाली देगची जो है चूल्हे पे चढ़ाई। मैंने कहा जैसे जो देगची पहले से थोड़ी ख़राब है तो उसी को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। ये देखें गाइस, ये गरम गरम जो है ये प्लास्टिक का टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया था, मेरे हाथ पे, और ऐसे जैसे ही नहीं वो फलूसने से बन गए थे हाथ पे। सो गाइस, अब मैं ऑयल गरम करूँगी। ऑयल गरम करने के बाद इसके अंदर नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद गोश्त, आलू, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और गरम मसाला थोड़ा सा, वो सारी चीज़ें मिक्स करके जो है फिर मैं इसको अच्छे तरीके से हल्का सा अब जैसे पानी खुश्क हो जाए गोश्त का, खुश्क करने के बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। धनिया पाउडर डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और जो है मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी। ये सारी चीज़ें डालकर फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। सो ये लाल मिर्च गई इसके अंदर। गाइस, एक ना ये ऐसे ना इस आग निकलती है ना बाहर तो हाथ जलते हैं, तो मुश्किल होती है। बीज तो भून लेती हूँ लेकिन खाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि बीज बस सिर्फ, फिर भी गाइस मेरे हाथ काफ़ी जल जाते हैं अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करके इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी में ज़्यादा डालूँगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, और जो आलू मैंने मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं डाले हुए वो भी गल जाएँ, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे प्याज और हरी मिर्चें, अब मैंने टमाटर इसके अंदर डाले हैं, हरी मिर्चें, प्याज, ये सारी चीज़ें जो है मैश होकर अच्छे तरीके से गल जाएंगी। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। गाइज़, ये ऐसे होता है लकड़ियों की आग का, थोड़ी देर नज़र हटाओ ना तो लकड़ियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब यानी आग जल जल के वो लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर आकर इनको जो है देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि कहीं आग कम तो नहीं हो गई। अब मुझसे ये आग दोबारा जल ही नहीं रही थी, तो मैंने जैसे ढक्कन उठा के इसको जैसे हवा देनी चाहिए तो वो सारा कचरा उड़ रहा था। मैंने फिर वापस जो ढक्कन लगाया और फिर पंखा जो होता है हाथ वाला, उससे जो है मैंने जो है वो हवा लगाई तो इससे आग लग गई। एंड गाइज़, लेकिन जैसे लकड़ियों की आग पे खाना बनता तो लेट है लेकिन बहुत मज़े का बनता है गाइज़। और हमारा भी जैसे बहुत मज़े का सालन बना था आलू गोश्त का, बहुत ही मज़े का, और मैंने फुल ड्राई किया था। इसका पानी पूरा खुश्क कर दिया था मैंने, इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा, और बहुत ही मज़े का जैसे सालन बना था। और मेरे हस्बैंड कई दिनों से इसी सालन की फरमाइश कर रहे थे कि इस तरह का जो है वो आलू गोश्त का सालन बनाओ। अब जो है मैं इसे ढक के रख दूँगी। गाइस, ये देखें, अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच भी चलाऊँगी, और साथ के साथ जो इसकी लकड़ियाँ जो हैं वो आग जैसे नहीं दे रही, कब जैसे वो जल जल के ख़त्म हो जाती हैं, फिर इनको आगे सरकाना पड़ता है। अब मैं इसके अंदर मैंने नमक चखा, नमक कम था, नमक डाला। एंड गाइस, इसी टाइम पे हमारी लाइट गई गाइस, हमारा ट्रांसफार्मर दोबारा जल गया। सो सैड गाइस, दुआ करें कि आ जाए। सो अब ये देखें, ये हो गई फ़ाइनल शक्ल। मैंने इसका पूरे तरीके से पानी खुश्क कर दिया था, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एप्रिसिएशन वाली कमेंट देना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी सपोर्ट भी ज़रूर किया करें। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।